उनको मालूम है कि अगर आ गया अमामा वाला तो बात न्याय और इंसाफ की करेगा, इसलिए इसको तोड़ के रखो, इसे तोड़ कर रखो, इसे तोड़ कर रखो। अब जरा एक सरसरी जायजा ले लीजिए। मारा गूगल तुम्हारी पॉकेट में है यार, डर किस बात का। जो काम हम न कर सके हमारे दुश्मन के घर से वो काम हो गया। अगर हम कहते कि पूरी दुनिया में तन्हा मजहब इस्लाम है, जो सबसे ज्यादा लॉयल है, सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाला मजहब है, तो लोग बोलते ये मौलवियों की बकवास है। लेकिन मारो गूगल, 1 सेकंड के अंदर जवाब दे देगा। पूछ लो मिस्टर गूगल से कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम बताओ। 1 मिनट देर नहीं करेगा और गूगल फट से जवाब दे देगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब को कबूल किया जा रहा है उसका नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्यों? तो आओ जरा समझा दो, एक छोटा सा नमूना देख लो। अभी फलस्तीन के मलबों के नीचे मेरी औलादें दबी पड़ी है। ये कॉलेजेस स्कूल के लोग कहते थे बरेली के इमाम अहमद रजा ने मुसलमानों को बांट दिया। बलिया भी कहता अगर तूने गैरत मां का दूध पिया है तो आप बलिया भी तुझको चुनौतियां देता। बरेली के अहमद रजा ने बांटा नहीं है, बल्कि बरेली के अहमद रजा ने वही काम किया है जो काम सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने किया था, सैयदना फारूक आजम ने किया था, सैयदना उस्मान गनी ने किया था, सैयदना मौला अली ने किया था। वो काम यह था कि दुनिया की हर चट्टान को तोड़ने के लिए बाजुओं की जरूरत नहीं है, ईमान के हौसलों की जरूरत है, नबी के इश्क की जरूरत है। ये 2 नेमत जिस कलेजे में उतर गई, उस दो नेमत के बदौलत दुनिया के हर मैदान में का हर जंग जीता जा सकता है। और यही हौसला बरेली के इमाम ने दिया। इंसाफ करो मुसलमानों, तुम्हारी अदालत में बलिया भी की एक इल्तिजा है, इंसाफ करो, इंसाफ करो। फलस्तीन में ईमान वालों के मकानात जमींदोज होते रहे, काबे की कुंजी रखने वाला सलमान चुप रहा, एक लफ्ज न बोला। इमाम हरम के मुंह से एक लफ्ज न आवाज आ सकी, इमाम काबा एक लफ्ज न बोल सका आज तक। लेकिन भारत में तन्हा इमाम अहमद रजा की जमात अहले सुन्नत मसल के आला हजरत है कि चाहे हेयर लेस हो, समझ नहीं पाए तो समझ गए तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल है। हम यूं ही विश्व गुरु नहीं हुए साहब, कमाल है। जो माथे का बाल न संभाल सका वो राज संभाल रहा, और जो बीवी का बोझ न संभाल सका वो पूरा भारत संभाल रहा है। कमाल है, कमाल है। लेकिन इन सारे मामलात के बावजूद भी फलस्तीन की वादियों में मलबे से दबी लाशें माओं ने अपनी औलादों की निकाली, फिर भी इस्राइल से जिंदगी की भीख नहीं मांगी, अमेरिका के सामने खैरात नहीं मांगी, बल्कि फलस्तीन की माओं ने साबित कर दिया कि 2 चंद औलादें थी, बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए उतार दिया।
जिंदगी ने वफा की, फिर निकाह करूंगी, फिर औलादे पैदा करूंगी। बैतुल मुकद्दस की अजमत के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देते रहूंगी। गोया यहीं से अमेरिका वालों के, अमेरिका के व्हाइट हाउस का मजहबी और धार्मिक सेल रिसर्च टीम बैठा दिया, और रिसर्च टीम ने जो 1.5 महीने के अंदर रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट ये थी कि फलस्तीन में मामों के इशार देखकर, फलस्तीन में मुस्तफा की उम्मत की बेटियों का जज्बा देखकर, फलस्तीन में नामुसे, फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए बच्चे और बूढ़ों की शहादत के जज्बे को देखकर आज पूरे यूरोप के खित्ते का कोई मुल्क नहीं बचा है जिस मुल्क में आज की तारीख में इस्लाम का झंडा न लहराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। लगाओ तुम अपनी पूरी ताकत खीरे और ककड़ी की, लगाओ। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बस इतनी सी बात जानते हैं। क्या गजब की बात है हजरत क़ारी साहब, जिनके पास करोड़ों माबूद, वो एक खुदा के बंदे से, एक अल्लाह वाले से इतना डर रहा है। कमाल है, कमाल है। तब बलिया भी पूछता है यहां से, ए इस्लाम, तूने जिस माबूद की बात की वो बनता कहां है? बोल सकते हो तो जोर लगा के बोल दो। अरे निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल दो। ये इस्लाम, तूने जिस माबूद की बात की वो बनता कहां है? इस्लाम ने जवाब दिया, चुप कर, ये इस्लाम का खुदा है, ये ईमान वालों का खुदा है, ये बनता नहीं है, ये बनाता है। क्या बात, वाह वाह वाह। ये बनता नहीं है, बनाता है। वाह वाह। और फितरत ये है कि जो बनेगा वो बिकेगा। अगर जगह पर पहुंचना चाहते हो तो थोड़ी ताकत लगा के बोल लो, सुभान अल्लाह। अरे बहुत लुत्फ आने वाला है, कई घंटे की तकरीर 2 चंद जुमलों में बोल दूंगा, जोर लगा के बोल लो, सुभान अल्लाह। जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा, बिकेगा। कमाल है। जमीन बनाए रब, बेचे अब्दुल्ला, खालिक कोई और, रजिस्ट्री कोई और करे। फितरत यह है कि जो बनेगा वो बिकेगा। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा, चांदो सूरज सितारे बने हैं तो बिक रहे हैं। आप कहोगे बलियाबी ये बाकी बाकी बातें क्यों कर रहे हो? माफ करना, तुम्हारे घरों में जो सोलर के जरिए रोशनी आ रही, ये सूरज बिका ही हुआ तो है। तेरी जेब में जो मोबाइल नेटवर्क पकड़ रहा है, ये जमीनों आसमान के बीच का हिस्सा बिका हुआ तो है। इसी को कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम। खलाओं की आवाज को जो कैद करके टावर के जरिए डिस्चार्ज कर दे, यही तो है 2G स्पेक्ट्रम। लेकिन ये बात मदरसे का मौलवी बोले तो कॉलेज स्कूल वाला बोलता है, साहब बिस्तर बांध हो, अब इधर भी हाथ डाल दिया। बलियाबी कहेगा अपने मदारिस के अजीज तलबा से, कभी भी मायूस मत होना मेरे अजीज, कभी भी मायूस मत होना कि तुम एक किसान और मजदूर की औलाद हो। अपने हौसले पस्त कभी मत करना। तारीख का पिछला हिस्सा गवाह है, मुस्तकबिल का हिस्सा गवाह बनेगा। मुल्क और मिल्लत जब जब दार पे चढ़ा है, जब जब दार पे मुल्क का वकार चढ़ा है और मिल्लत की आबरू चढ़ी है, तब तक की तारीख आई है कि उसकी रहनुमाई के लिए कॉलेज का प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं,
जब भी निकला है तो इसी मदरसे की चटाई से वारी से पैगंबर निकला है। वाह 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 वाह। इसलिए कभी मायूस मत होइएगा और अपने दिमाग से निकाल दो मेरे अजीज तलबा की आप कुछ नहीं कर सकते। बलियाबी की गुफ्तगू अपने दिल में बैठा लो। तुम्हारे लिए एक नमूना है बलियाबी। जब जिद कर ले नबी का मेहमान तो जो कोई नहीं कर सकता वो करके दिखा सकता है। हम आज आप पतली दाल और चटाई पे सोकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, वाह वाह वाह। तो थोड़ी सी मेहनत रूट बदल के कर दे तो यूपीएससी का भी एग्जाम निकाल सकता है, बीपीएससी का भी एग्जाम निकाल सकता है। और अभी तो अब भी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है 53, मालूम है आपको? कितने को मालूम है? यहां जितने हैं इसमें से शायद 2 4 5 को हमारे प्रोफेसर साहब बता सकते। महंगी शादियां करने वालों, या तो बेटा कहना बंद करो या औलाद बेचना बंद करो। दावा करते हो कि ये मेरा खून है, सौदा खूनी का करते हो। अरे उन पागलों से सबक ले यार। है किसी की औकात जो किसी पागल को कहे कि मैं तुझे 500 रुपया दे रहा हूं, एक बाटल खून दे दो? पागल है जरूर लेकिन जवाब बड़ा खर्रा देगा। साफ कहेगा जनाब माफ कीजिएगा, मैं पागल जरूर हूं लेकिन खून का सौदागर नहीं हूं। आप कहां से आए हो? एक तरफ दावा करते कि ये मेरी औलाद मेरा खून है और सौदा किया 5 लाख रुपये पर। और कितने इंटरनेशनल किस्म के हरामखोर हो चुके हैं मुसलमानों में। बारात जाएंगे 200, 250, 300। बोलिए बात सही है कि गलत? सही। अरे जोर से बोलो ना। तब जवाब यह भी दे दो कि तुमने अपनी बेटियों को तुमने बोझ बनाया या हुक्मरानों ने बोझ बनाया है? जो कौम अपनी बेटियों की अजमत न समझ सके, उस कौम के बेटों का वकार दुनिया क्यों समझने की कोशिश करेगी? और इसकी असल जो बीमारी है उसकी भी हजरत कारी साहब क़िबला इदारे शरिया की तरफ से जो तहरीक बेदारी चल रही है, इंशाअल्लाह सर्दी के मौसम में फिर शुरू करेंगे। क्या बात। और मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक कॉन्फ्रेंस में, किसी एक प्रोग्राम में आपकी शिरकत हो। आप देखेंगे 250-300 उलमाए किराम होते हैं। जी जी जी। हजरत मुफ्ती साहब 250-300 उलमाए किराम में 26, 27, 28 तकरीरें होती हैं। विथ उन्वान 10 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। जब मैंने मीटिंग बुलाना शुरू किया, मुसलमान सुन तू है कहां रे? है कहां? मुसलमान तू सिर्फ अपने फजूल खर्ची को बचा दे और सेठ तू अपनी तिजोरी का दरवाजा सही समत खोल दे। तो याद रख, जो काम 50 साल में नहीं हो सका वो 5 साल में हो जाएगा। और दारुल उलूम गरीब नवाज की ये इमारत देखने के बाद रश्क आ रहा है साहब। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी इंतजामिया को, मुआविनीन को, असातिज़ा को सलामत रखे। आमीन। बानी दारुल उलूम की तुरबत रब्बे कायनात हर वक्त हर लम्हा रहमत और नूर की बारिश बरसाए। बस आखिरी जुमला, चूंकि दस्तारबंदी की लंबी फहरिस्त है और अभी हमारे बुजुर्गों का भी खिताब सुनना है। बस आखिरी जुमला, ईमान से सीने पर हाथ रखकर आप बताओ कि इस इलाके में जहेज की लानत ने हमारी बेटियों को बोझ बनाया है कि नहीं बनाया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
फख्र से बोलिए ना, फख्र से बोल रहे हैं। बनाया है, किसने बनाया? हुकूमत ने या आपने? तो ये जहेज की लानत खत्म होगी कि नहीं होगी? अब नहीं बोलेंगे। अरे बोलो ना भैया, जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग मर्दानावार तौर से चाहते खत्म होना चाहिए? जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, उठाए रखिए। हमारे हजरत लोग भी चाहते हैं खत्म हो जाना चाहिए। क्या बात है पंजाबी साहब, क्या बात, वाह 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 वाह। हजरत कारी साहब सुन लीजिए, एक हादसा मेरी बिरादरी का, नीचे कर लीजिए फिर मैं उठवा लूंगा। मेरी बिरादरी का एक हादसा सुन लीजिए। इत्तेफाक से एक हजरत ही थे, कुछ कुछ तकरीर आ गई है तो देखा कि रेट बड़ा हाई है इनका। रिश्ता तय हो गया। मालूम हुआ कि हजरत फैले हुए हैं, जब तक बुलेट सामने दिखेगी नहीं ईजाब का सवाल नहीं उठता। इत्तेफाक से जिस बच्ची से रिश्ता तय था उसका बाप ठेकेदार और मेरा करीबी। रात को फोन किया करीब 1:45 बजे। अब मैं स्टेज से उतरकर झारखंड से गाड़ी में बैठ गया। तो अपनी आदत है कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूं रात में तो पूरा सर्च करता हूं मिस कॉल। लेट नाइट अगर किसी का फोन आया है तो बलियाबी तुरंत पलट के फोन करता, क्या बात है, किसी प्रॉब्लम में है, हो सकता है मैं उसके कहीं काम आ सकूं। जैसे ही फोन लगाया तो उधर से भारी आवाज बोझल दिल से मेरा वो अजीज दोस्त कह रहा है कि 2:30 बज गए हैं, 3 बजने को है, अभी तक बेटी का निकाह नहीं हुआ। बाइक देने की बात थी, मैंने वादा किया था, इत्तेफाक से चेक क्लियर नहीं हुआ है। बोलते बोलते चीख मार के रोने लगा। मैंने कहा बुजदिल आदमी हो, अब भी निकाह होगा। साथ में मेरे उस दिन मेरा स्टाफ था। मैंने कहा देख तो उस जिले में बुलेट की एजेंसी किसकी है, मार। निकाला, उसके मालिक का नंबर आ गया, लगा दिया फोन। 3:30 बज चुका था। मैंने कहा बलियाबी बोल रहा हूं, शोरूम में गाड़ी है? बोला सर इतनी रात। मैंने कहा मेरी इज्जत दाव पे है, बोला है कि नहीं? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे शहर में फला मैरिज हॉल में एक बाइक कितनी देर में भेज सकते हो विथ पेपर, वहीं साइन करवा लेना। तो बोला शोरूम से 2 किलोमीटर पर है। मैंने कहा आधा घंटा। बोला हाँ, बस अभी मैनेजर को फोन करूंगा, लोड करेगा, लेके चल देगा। गाड़ी जैसे ही पहुंची वैसे ही मेरी बिरादरी के हजरत शुरू हो गए। निकाह में बहुत देर हो गई, जल्दी किया जाए। लड़के का बाप कह रहा है ये कोई तरीका है, रात बीत गई अब तक निकाह नहीं हो सका। खैर इदारे शरिया के काजी थे, उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। उसने फोन किया मेरे दोस्त ने, भाई अब क्या करना है? मैंने कहा रुखसत कर दो, 2 रोज के बाद बाइक फिर शोरूम में पहुंच जाएगी। मैंने अपनी सेना के एक जवान को फोन किया। मैंने कहा रे फलाने हजरत ये हैं। बोला हाँ, इनको तो जलसे में बुलवाए थे। मैंने कहा जितना दिए थे उसका 10 गुना वसूल दो आज। सलाम किया पूरे तपाक से। तो हजरत ने समझा कि कोई शैदाई है, ब्रेक लगाया, चाबी निकाल लिया। बोला 24 घंटा चढ़ लिया हजरत, अब पैदल घर जाइए। सवाल सुनाना नहीं है,
हम कितना नीचे गिर चुके हैं ये बताना है। अगर चाहते हो जहेज की लानत दफन हो जाए तो तकरीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बाप अपनी प्रॉपर्टी से अपनी बेटियों का हिस्सा ऐलान कर दे। हमें जैसे ही पता चलेगा फला की बेटी को बाप की प्रॉपर्टी से 2.5 बीघा 2 बीघा खेत मिलेगा, मुंबई में एक खोली मिलेगी, या इतना बिस्वा इतना डिसमिल सड़क के किनारे जमीन मिलेगी, वो पागल है कि 3 लाख रुपए की बाइक और 5 लाख मांगेगा। जिस दिन अपनी बेटियों को अपनी जायदाद में शरीयत के मुताबिक हिस्सा देने का ऐलान कर दोगे, उस दिन बेटी वाला रिश्ता तलाशने के लिए बाहर नहीं जाएगा। हर लड़का वाला लड़की वाले के यहां रिश्ते की खैरात मांगने आएगा। और यही इस्लाम के पैगंबर हम सबके आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबक सिखा दिया। तब इस्लाम ने पूरी दुनिया को कहा इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है बल्कि इस्लाम इंसानियत की जरूरत है, आदमियत की जरूरत है। और उस इस्लाम को मुस्तहकम करने वाले किले का नाम मदारिस इस्लामिया है और उसके दरबान और दरवाजे का नाम वारिस पैगंबर है। मजाल है जहां वारिस पैगंबर हो वहां हराम दाखिल हो जाए, मजाल है जहां वारिस पैगंबर हो वहां शिर्क और कुफ्र दाखिल हो जाए। गांव वही लुटता है जिस गांव से चौकीदार चोर हो जाए। उस आबादी को कोई नहीं लूट सकता जिस आबादी का चौकीदार सोता हुआ न रहे, जागता हुआ रहे। वो जान दे सकता है, चोरी नहीं होने दे सकता। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ कड़वी बातें कह दी होगी। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, अपील करेंगे, इल्तिजा करेंगे। हर दौर में आप ही को लड़ना है, इस दौर में आप ही को लड़ना होगा। अब तक हमने अकीदतों का जलसा किया, अब तक हमने मदरसों का जलसा किया, अब तक हमने मस्जिद और मदरसा बनाने का जलसा किया। अब जरूरत है कि अकीदत का जलसा तो रोज होंगे, जरूरत का एक जलसा कर दिया जाए और उस जरूरत के जलसे में कम से कम 20 गांव 25 गांव, एक तहसील के हर गांव से 10-10 20-20 25-25 जिम्मेदारों की एक टीम बने, एक पंचायत बने, एक अदालत बने, एक निज़ाम बने, ताकि हम जमाने को बता सकें कि सिर्फ तुम्हारी खाप की पंचायत नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की पंचायत है। हमारी पंचायत ने अगर तय कर लिया है कि बेटा बेचने वालों की बारात नहीं जाएंगे तो कुत्ता भी मेरे गांव से उसकी बारात में नहीं जाने वाला। अगर मेरी पंचायत ने तय कर लिया है कि हम सुदखोर और शराबी के जनाजे का जनाजा नहीं पढ़ाएंगे तो टीवी वाला चाहे जितना तुगलकी फरमान चिल्लाते रहे, हम उस अपने फैसले से बाल बराबर नीचे नहीं आएंगे।